कल्पना कीजिए, आपको सरकार से एक चिट्ठी मिलती है और सरकार आपसे कहती है आप देश नहीं छोड़ सकते। आपने कोई जुर्म नहीं किया और आप किसी केस में अक्यूज्ड भी नहीं है। आप जब सरकार से कारण जानना चाहते हैं तो जवाब में आते हैं सिर्फ दो शब्द, जनहित में। आप सोचिए, अगर सरकार आपकी आज़ादी बिना वजह बताए छीन सकती है तो फिर ये कैसी आज़ादी और कैसा गणतंत्र। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब दिया और कोर्ट के इस जवाब ने देश में आज़ादी की परिभाषा बदल दी। इस कहानी को समझने के लिए हम आज चलेंगे 1970 के दशक में, वो दौर जब आज़ादी तो थी लेकिन सरकार की कृपा पर। जैसे कि पिछले केस में हमने देखा कैसे सरकार ने गोपालन को जेल में डाल दिया था और कोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले को सही बताया था। अगर आप गोपालन केस के बारे में और जानना चाहते हैं तो उस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है। इस केस को अच्छे से समझने के लिए आप वो जरूर देखिए। आज के केस की मुख्य किरदार है मेनका गांधी। कोई क्रांतिकारी नेता नहीं बल्कि एक साधारण पत्रकार जो अपने अधिकारों के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी और मानती थी कि आज़ादी हर नागरिक का हक है। 1977 में उन्हें सरकार से एक चिट्ठी मिलती है और चिट्ठी में लिखा था आपका पासपोर्ट जब्त किया जाता है। मेनका गांधी जब सरकार से जवाब जानना चाहती है तो सरकार कहती है बताने की ज़रूरत नहीं। ये लड़ाई सिर्फ एक पासपोर्ट की नहीं थी बल्कि ये लड़ाई थी सरकार की ताकत और नागरिक के अधिकारों की। और संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी नागरिक की आज़ादी कानून द्वारा बनाई गई प्रक्रिया से ही छीनी जा सकती थी। लेकिन इस बार सवाल प्रक्रिया का नहीं था बल्कि प्रक्रिया पर था। गोपालन केस में कोर्ट ने प्रक्रिया को नहीं परखा था बल्कि बस ये देखा था प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। लेकिन मेनका गांधी इस बार प्रक्रिया को ही चैलेंज कर देती है और पूछती है कि क्या प्रक्रिया फेयर और जस्ट है। अदालत में केस की सुनवाई होती है और अदालत मानती है कि मौलिक अधिकार अलग अलग नहीं देखे जा सकते बल्कि आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार और आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, तीनों को एक साथ देखना होगा। और ये तीन आर्टिकल्स उस दिन से संविधान के गोल्डन ट्रायंगल कहलाए। अदालत ने आगे कहा प्रक्रिया सिर्फ कागज पे लिखी हुई कुछ लाइंस नहीं हो सकती बल्कि प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए। यहीं से आर्टिकल 21 को एक नई ऊर्जा मिलती है और अदालत कहती है विदेश यात्रा व्यक्तिगत आज़ादी है और सरकार बिना सुनवाई का मौका दिए छीन नहीं सकती और सरकार जवाब मांगे जाने पर जवाब देने से भी मना नहीं कर सकती। ये फैसला सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं था बल्कि ये हर भारतीय के लिए था। इस फैसले के बाद आर्टिकल 21 और मजबूत हुआ, नागरिक की आज़ादी का अधिकार मजबूत हुआ और सरकार के अधिकारों के साथ जवाबदेही भी तय हुई। गोपालन केस में जहां आज़ादी सिर्फ सरकार की कृपा थी, वहीं मेनका गांधी केस के बाद आज़ादी संविधान की गारंटी बन गई। आप देख रहे थे न्यायपीडिया, जहां फैसले सिर्फ बताए नहीं जाते, समझे जाते हैं।